सीताराम। कुछ नए प्रश्नों के उत्तर, कुछ रहस्य जगत के अनकहे अनुभव एवं गुरुदेव स्वामी ईशान महेश द्वारा रचित रघुवंशनाथम उपन्यास के 10वें खंड सेतुपथ के विषय में आज आप सबको कुछ बताने, कुछ दिखाने, कुछ समझाने आए हैं। इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी सिया सुधिलाए उपन्यास पर। तो उस वीडियो के बाद अनेक भक्तों का प्रश्न यह आया कि ये पुस्तक कहाँ मिलेगी। तो हम आज फिर आप सबसे बता देना चाहते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुस्तक प्राप्ति का स्थान एवं पता दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमने देखा कि गुरुदेव के उपन्यासों का अध्ययन करने वाले भक्त निम्न 3 कोटि के हैं। प्रथम वह हैं जो सकाम भाव से प्रेरित होकर गुरुदेव के उपन्यासों का अध्ययन करना चाहते हैं, और द्वितीय वो हैं जो जिज्ञासु भक्त हैं, और तीसरे जो विशुद्ध भक्त हैं, राम एवं हनुमान प्रेमी भक्त हैं। तीनों पाठक अपने अपने स्थान पर सही हैं। हम संसार में हैं तो हमारे जीवन की आवश्यकताएं स्वाभाविक रूप से हमें सकाम भक्ति की ओर प्रेरित करती हैं। दूसरे प्रकार के पाठक वह हैं, हम परम पिता परमेश्वर के अंश हैं तो उनके अनुभव की जिज्ञासा होना भी सहज स्वाभाविक है। तीसरे भक्त जो प्रभु भक्ति में पहले से डूबे हैं, उनके लिए तो कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं। उनको तो कण कण में प्रभु का ही अनुभव हो रहा है। तो जैसे यह 3 प्रकार के भक्त हैं, उसी प्रकार इनके 3 प्रकार के प्रश्न भी रहते हैं। प्रथम कोटि के भक्तों का प्रश्न रहता है कि हम आधी पुस्तक पढ़ गए या पूरी अथवा दूसरी का अध्ययन कर रहे हैं, अभी तक जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। द्वितीय कोटि के भक्त का प्रश्न रहता है, हम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, अब यह लगभग पूरी होने को है, किंतु जैसा कि सबको कुछ दिव्य अनुभव होता है, हमें अभी तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे प्रकार के भक्तों का केवल अनुभव रहता है, कोई प्रश्न नहीं। सर्वप्रथम हम प्रथम कोटि के भक्तों से बात आरंभ करते हैं। जब भी हमारी मनोकामना पूर्ण न हो, चाहे किसी धार्मिक स्थान से या किसी अनुष्ठान से अथवा किसी भी युक्ति से, तो हमें यह जान लेना है कि हमारा प्रारब्ध बहुत प्रबल है। जैसे 1 रुपये में 10 रुपये का सामान नहीं मिल सकता, वैसे ही कण मात्र की भक्ति से बहुत बड़ा प्रारब्ध नहीं कट सकता। दूसरी बात, हम जो मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, हो सकता है वह हमारे हित में ना हो, प्रभु हमारे असली हित की बात सोच रहे हों। इसलिए हमें कभी ऐसे समय में निराश नहीं होना चाहिए। अपने प्रभु पर सर्वाधिक विश्वास करके समर्पण भाव रखना चाहिए। अब दूसरे प्रकार के भक्त जो रहस्य जगत के पिपासु हैं, जिन भक्तों को अनुभव की तीव्र प्यास है, उनको यह समझ लेना अति आवश्यक है कि उनकी यह अधीरता ही उनके अनुभव की सबसे बड़ी बाधा है। मन इस चाह में इतना बंधा हुआ है कि उस तल तक पहुँच ही नहीं पा रहा है जहाँ जाकर भक्त को दिव्य अनुभव होते हैं। उस तल तक पहुँचने के लिए मन को मुक्त करना होगा, उसे भक्ति की प्रेमिल निर्मल धारा में बहने देना होगा, तब वह अनुभव हमें होगा। हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी भाव दशा क्या है, हमारी रिसेप्टिविटी क्या है। हम जो कुछ कह रहे हैं वह संतों की वाणी से कह रहे हैं, गुरुदेव से सुनकर और संतों की वाणी पढ़कर ही कह रहे हैं। जो कुछ जाना, देखा, पढ़ा, समझा वही बता रहे हैं, इसमें हमारा कोई ज्ञान नहीं है। तीसरे प्रकार के भक्त का अनुभव तो हम लेकर आए ही हैं। राम भक्ति में डूबी, रघुवंशनाथम का गहन अध्ययन करने वाली साधिका, हनुमान भक्त, दिव्य ज्योति, जिनका अनुभव ही अति दुर्लभ एवं दिव्य है। दिव्य ज्योति जो कि हैदराबाद में रहती हैं, आप उनके ही मुख से उनके अनुभव सुनिए। मेरे अंतर्मन से आवाज़ उठी कि बेटी, तुमने पुस्तक तो पढ़ ली, पर अभी भी पूरी तरह से तुम्हारे अंतर्मन में नहीं उतरी। अब एक बार फिर इसका अध्ययन करो, पर इस बार पूरे शांत चित्त और एकाग्र मन से। सेतुपथ के अंदर गुरु माँ बिंदु जी का
बनाए हुए काफ़ी चित्र हैं। मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं एक चित्र पर ध्यान लगाऊं और उस चित्र का मतलब मुझे मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने बताया। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ कह रही थी, उस चित्र को देखो, ध्यान से देखो, कोई विचार मत लाओ। यह केवल एक चित्र नहीं, यह तुम्हारे अंतःकरण की आ, ये तुम्हारे ही अंतःकरण का प्रतिबिंब है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में सोचती हो कि श्री राम ने केवल भारत और लंका के बीच का समुद्र पार किया था? नहीं, जिस सागर की हम बात इस चित्र में हो रही है, वह कोई भौतिक जल राशि नहीं, वो तो भव सागर है, भावनाओं का सागर। वो यह वह समुद्र है जिससे संसार की आशाएं, दुख, मोह, पीड़ा और जन्म मरण का चक्र हिलोरे मारता है। मनुष्य की बुद्धि जब विष्णु माया से आच्छादित होती है, तो वह इस भव सागर में उलझकर रह जाता है, और जब जीवन में विपत्ति चक्रवात की तरह आती है, तब साधारण मन विचलित हो जाता है, हृदय कांपने लगता है, बुरे विचार तूफान की तरह मन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब देखो, उस अजान बाहु राम को देखो, उनकी भुजा को देखो, जो पृथ्वी की जड़ों से उठकर नील गगन की ओर बढ़ी है, मानो यह बता रही हो कि मैं अधर में अडिग खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सत्य में स्थित हूँ। चित्र में देखो, वह भुजा केवल मांसपेशियों से नहीं, वह धरती की शाखाओं से उपजी हुई शक्ति है। उनकी हथेली में जो धनुष है, वह सामान्य धनुष नहीं, वह तुम्हारा हृदय है, जिसे राम अपनी हथेली में सुरक्षित थामे हुए हैं। क्या तुमने समझा? श्री राम कह रहे हैं, यह तो या तो तुम इन भावनाओं के सागर में, इस भाव सागर में बह जाओ और अपने हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दो, या फिर हृदय की हर भावना को मेरे साथ जोड़ दो, उसे इतना दृढ़ कर दो कि तुम्हारा हृदय मेरा धनुष बन जाए। और बेटी और फिर मुझे एक और आवाज़ भी आई कि बेटी, तुम रोज सुबह उठकर नहाने से ज़्यादा साबुन के बुलबुले बनाने में लगाती हो, सोचती हो, और फिर सोचती हो कि तुम्हें सर्दी क्यों लग रही है। यही गलती तुम साधना में भी कर रही हो। तुम अच्छी हो, निर्मल हो, लेकिन अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ। साधना कभी साबुन के बुलबुले जैसी नहीं होनी चाहिए, जो बस देखने में सुंदर हो लेकिन पानी में गिरते ही विलीन हो जाए। साधना को पत्थर की तरह दृढ़ बनाओ। तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं, उन्हें वानर सेना के सदस्य समझो, जो श्री राम की सेवा में है। एक एक विचार एक वानर की तरह है, जिसे अगर तुम राम के काज में लगाओगी, तो वो तुम्हें भवसागर से पार करा देगा। राम नाम की डोर से उन्हें एकत्रित करो और उन्हें एक ही दिशा में लगा दो, सेवा में, साधना में, स्वाध्याय में। लेकिन सुनो, मैं ये नहीं कहता कि इससे तुम्हारे जीवन की सारी नकारात्मकता तुरंत मिट जाएगी, नहीं, बल्कि जब तुम साधना में गहरी उतरोगी, नकारात्मकता पहले से भी ज्यादा आएगी। जैसे रावण ने शुक को भेजा था सुग्रीव को प्रलोभन देने के लिए, उसे भ्रमित करने। यह हर साधक के मार्ग में आता है, तुम्हारे भी आएगा, लेकिन तुम अपने ध्यान में अडिग डटी रहो, राम नाम पर अडिग रहो। तब एक दिन तुम्हारे हृदय में भक्ति का कमल खिल उठेगा, और उसमें जन्म होगा उस शिशु का, जो तुम्हारे निष्कलंक हृदय में छुपे नारायण का प्रतिबिंब होगा। कुछ मत करो, अब बस राम नाम लो। और जब स्वाध्याय करो तो चित्र को एकाग्र करो। श्री राम तुम्हारे हृदय में है, बस तुम स्वयं को उनके धनुष का रूप बना लो।
फिर मेरा ध्यान रघुवंशनाथम सीरीज़ के सेतुपथ जो मैं पढ़ रही थी उसके कवर पेज की ओर खींचा गया। उसमें मुझे काफ़ी रहस्य पता चले सिर्फ उसका कवर पेज देखने में। सबसे पहले तो दृश्य में दो दिव्य चेहरे थे। चित्र के दोनों ओर दो चेहरे की आकृति झलक रही है, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में। ये भगवान राम और सीता या फिर आत्मा और परमात्मा का प्रतीक हो सकते हैं जो इस यात्रा को देख रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। सबसे पहले तो सीमा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा अनुभव आपके चैनल पर शेयर करने के लिए। और जो सारे दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको दिल से मेरा जय श्री राम। सच कहूँ तो मैं राम भक्त बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बचपन से, मुझे कृष्णा बहुत अच्छे लगते थे और मैंने बचपन में रामायण देखी थी, रामानंद सागर जी की। शुरू में रामायण मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब से उत्तरकांड का प्रसंग शुरू होता है ना कि राम जी ने सीता माँ को छोड़ दिया था और वो सीता माँ धरती में चली गई, तब से ना मुझे राम जी पे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगता था कि राम जी अच्छे नहीं हैं, कृष्ण ही ठीक है। तो फिर मेरे मन में कभी राम जी के लिए रिस्पेक्ट थी एज अ भगवान, बट उनसे कभी कोई रिश्ता नहीं बन पाया, कोई भाव नहीं आया। और मुझे भी ना कहीं कहीं रावण ही सही लगता था। कृष्ण भक्ति मैंने बहुत की, लेकिन हनुमान जी और श्री राम से मेरी दूरी बनी रही, क्योंकि हनुमान जी से मुझे डर लगता था। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे समाज में बहुत सारी धारणाएं हैं कि लड़कियां हनुमान जी को नहीं छू सकती। मैंने बचपन में एक बार छू दिया था और मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। उसके बाद तो मैंने हनुमान जी से बहुत दूरी बना ली थी। मुझे नाम लेने में भी डर लगता था, तो मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। और राम जी से तो मेरे को वैसे ही चिढ़ थी कि आपने सीता माँ को इतने दुख क्यों दिए और आपने उन्हें क्यों छोड़ा। लेकिन फिर एक दिन अचानक गुरुजी ईशान महेश जी की एक पुस्तक लगी जो थी कृष्ण एक रहस्य। बचपन में मेरी मम्मी जो थी वो मुझे हमेशा कान्हा जी की कहानियाँ बताती थी और उसमें सुदामा की कहानी मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा थी। तो कृष्ण एक रहस्य में जब मैंने उपन्यास का शीर्षक देखा कि ये कृष्ण सुदामा की कहानी है, तो मैंने पहला किताब वही लिया था गुरुजी से। और फिर जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया, मेरे चारों तरफ मैंने एक ऊर्जा पुंज महसूस किया। कृष्ण की अनुभूति, साक्षात अनुभूति मैंने महसूस की जैसे ही मैंने वो उपन्यास पढ़ना शुरू किया। 3 दिन तक तो मैं पानी पीना भी भूल गई थी। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं बस रो रही थी। और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके मैंने गुरुजी के बाकी उपन्यास पढ़ने शुरू किए। उसमें रघुवंशनाथम में सबसे पहला उपन्यास मेरा तब उस उपन्यास का नाम शूर्पणखा के राम था। अब क्योंकि मेरी राम जी से बनती नहीं थी और उपन्यास का शीर्षक था शूर्पणखा के राम, तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए है। हालांकि ये रघुवंशनाथम का 8वां खंड है और मुझे प्रथम खंड से शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ज़िद करके सबसे पहले गुरुजी से CS बिन राम सब सून जो रघुवंशनाथम का 8वां खंड है वो मंगवाया और उसके साथ CS सुधी लाए। इन दोनों का अध्ययन मैंने शुरू किया और जैसे ही मैंने इन दो उपन्यास जो कि CS सुधी लाए जो कि सुंदरकांड पर आधारित है और बिन राम सब सून जिसमें शूर्पणखा और माँ सीता के हरण की कहानी है, वो पढ़ना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि जिस रावण को मैं आज तक अपना आइडल समझती थी कि रावण सही था, वो असल में कितना क्रूर था। और मुझे शूर्पणखा की कहानी के भी बहुत अनछुए पहलू मिले जिसने मेरी सोच बदल कर रख दी। और उसके बाद फिर मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा और ये उपन्यास पढ़ते पढ़ते लगा जैसे हनुमान जी हृदय में समा गए और
एक एक करके मैं पढ़ती गई और बस मेरी राम भक्ति बढ़ती गई। भक्ति नहीं कहूँगी, मेरे शूर्पणखा की तरह मेरा भी पहले आकर्षण हुआ कि ये उपन्यास की तरफ मेरा आकर्षण हुआ कि अब ये उपन्यास के अलावा मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। बस मन में राम 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 चल रहा है। जैसे शूर्पणखा पागल हुई थी वैसे मैं पागल ही हो गई थी।